हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट का फंडा। हम लोगों ने वेक्टर शुरू किया था। ये वेक्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें देखा था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को आखिर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वेक्टर को कॉपी पे या बुक में जब हम पढ़ेंगे तो वो कैसा लिखा होगा, किस तरह से डिनोट किया होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को आखिर हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है, या उसका ऑपरेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से देखना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, यानी ये फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। अगर उसके ऊपर एक ये इस तरह से एरो लगा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, क्या है, ए के ऊपर ये एरो का साइन है। इससे पता चल रहा है कि ये कोई भी क्वांटिटी होगा, या वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, किसी पे लगने वाला फोर्स हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। उसके ऊपर ये जो एरो लगा हुआ है ये शो कर रहा है कि ये वेक्टर होगा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये कोई स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि कोई भी क्वांटिटी जो कि वेक्टर होगा उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको शो करेंगे, ऐसे शो नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है कि इसको हम लोग एक ग्राफ के मेथड से भी शो करते हैं, ताकि क्या हो, हम आसानी से किसी को भी बता सके कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर उस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर से, ठीक, यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो हम लोग इसको कैसे शो करेंगे? ठीक है, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कि इस पे टोटल फोर्स कैसे लग रहा है, तो इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए कि इतने सारे फोर्स जब लग रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, दिखाएंगे कैसे कि इतना सारा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, तो देखो, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक लाइन सेगमेंट द्वारा दिखाते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने रे बनाया है और बोल रहे हो लाइन सेगमेंट, ऐसा कैसे? तो ये एक लाइन सेगमेंट ही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका ये डिस्टेंस फिक्स होता है, रे का कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो ये एक लाइन सेगमेंट ही है, बस उसमें एक एरो आ गया है। समझने की कोशिश करना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकल मेथड द्वारा दिखाने का ये तरीका है। ग्राफ में क्या होता है कि इसका एक यूनिट होता है, फिक्स लेंथ होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने का तरीका है, यानी मान लो ये किसी का वेलोसिटी दिखा रहा होगा, ये किसी का लगने वाला फोर्स दिखा रहा होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये एरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वेक्टर ही होगा। ठीक, अब बात आती है कि यानी मान लो किसी का ये वेलोसिटी दिखा रहा होगा। जैसे कोई भी गाड़ी चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, वेलोसिटी उसका कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरफ कोई गाड़ी जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या वेलोसिटी से। ठीक है, तो डायरेक्शन इसका फिक्स है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दो चीज़ बता रहा है। क्या क्या बता रहा है कि वो गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना मैग्नीट्यूड से जा रहा है, तो 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नीट्यूड से जा रहा है। तो ये एरो हमें क्या दिखा रहा है? दो चीज़ दिखा रहा है। क्या क्या? एक तो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और दूसरा दिखा रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो अगर वो गाड़ी ऐसे जाता होता, ऐसे, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ में दिखा रहा है कि वो गाड़ी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड के इस वेलोसिटी से जा रहा है। समझने की कोशिश करना, ये जो एरो है ये दो चीज़ बता रहा है। एक तो इसका ये जो टेल पार्ट है, इसको टेल कहा जाता है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये वेक्टर शुरू हुआ है, और ये टर्मिनल पॉइंट है, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो ये वाला जो पिछला वाला जो हिस्सा है, इसको आपने टेल कहा है, ये हमें मैग्नीट्यूड दिखाता है। और ये एरो, बस यहाँ पे ये जो एरो लगा है ये आपको दिखा रहा है कि वो इस डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड से वो चला। क्लियर है? ये एक रे नहीं है,
ठीक, ध्यान से समझना, ये हमारा ये फिक्स लेंथ है जो कि हमें ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ये एरो मुझे सिर्फ हमें डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर हुआ? अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता तो ऐसे होता। अब मान लो कोई दूसरा गाड़ी है जिसका मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर इसको आपने 50 लिया है तो उस वाले को आपको आधा इसका लेना होगा। अब बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लेंथ है आप कैसे भी खींच नहीं सकते हो, ठीक है, ये एक फिक्स लेंथ होना चाहिए। ठीक, ये 25 है तो इसका जस्ट आधा है। मान लो ये एक और होता जो 12 मीटर पर सेकेंड होता, तो ये इस तरह से हो जाएगा। कोई एक गाड़ी ए है, कोई गाड़ी बी है, कोई गाड़ी सी है, ये ए बी सी 3 बॉडी है, और तीनों का क्या है, वेलोसिटी अलग अलग है। तो हम लोगों ने एरो का जो पिछला हिस्सा है, ये वाला टेल वाला हिस्सा को छोटा बनाया, बड़ा जिसका मैग्नीट्यूड है उसको बड़ा बनाया है, छोटा जिसका मैग्नीट्यूड है छोटा बनाया है। यानी इसका जो लेंथ होता है वो आप कुछ भी नहीं रख सकते हो, कुछ भी बना दिए ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक फिक्स लेंथ बनाना होगा। ठीक है, वो धीरे धीरे आगे देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले समझ लो कि ये जो लेंथ है वो फिक्स है, यानी ये एक लाइन सेगमेंट है, रे नहीं है। और ये बस ये ऊपर में जो एरो का निशान लगा हुआ है, ये वाला जो लगा हुआ है, ठीक है, ये हेड है, और ये हेड आपको बस डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं दिखा रहा। क्लियर है बात? तो ये एरो की मदद से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ज़्यादा है या कम है, वो हम लोग इस एरो से दिखाते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हम लोग इस एरो की मदद से दिखा सकते हैं। इसका क्यों ज़रूरत आया, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, वो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, क्योंकि ये एरो हमारे क्वेश्चंस को आसान कर देता है सॉल्व करने में। ठीक है, आसानी से हम लोग डायग्राम बनाकर कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना इस पर नेट फोर्स लग रहा है, नेट वेलोसिटी है। ठीक है, धीरे आगे आगे समझ में आएगा। तुम पहले समझ लो कि एरो का ये काम क्या है। एरो का काम क्या है, मैग्नीट्यूड को दिखाना और डायरेक्शन को दिखाना। ये इसका लेंथ फिक्स होता है, ठीक, और इसमें एक ऐसे लगा देने से ये इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, ये गाड़ी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो बात सीखा कि एक वेक्टर को जब हम लोग नेम देते हैं या सिंबल के थ्रू दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ए लिख दिए वो क्वांटिटी और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया ऐसे, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, देख के कोई बता देगा कि ये एक वेक्टर है। ठीक, और अगर ग्राफिकल मेथड में दिखाना चाहते हो, ठीक है, जैसे कोई डायग्राम बनाकर आप दिखाना चाह रहे हो कि ये ए जो है वेक्टर इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो उस डायरेक्शन में ऐसे करके एरो दिखाओगे। ठीक है, जिसका ये टेल वाला पार्ट क्या दिखा रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा। और ये एरो क्या दिखा रहा होगा, ये वाला साइन क्या दिखा रहा होगा कि वो ये हेड है, इसको हेड कहा जाता है। तो ये हेड क्या दिखा रहा होगा कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है या किस डायरेक्शन में वो वेक्टर है। ठीक, ये दो तरीका हुआ दिखाने का हमारा, ए नेम और ये सिंबल ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आपका ये हेड वाला टेल वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। यानी ये ए जो वेक्टर है इसको भी कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी वेक्टर हो या दुनिया में कोई भी क्वांटिटी है, उसका एक यूनिट जरूर होता है। यूनिट यानी उसका वन वाला पार्ट। कैसे, जैसे कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो आपको पता होता है कि वो 1 किलो कितना होगा, ठीक है, 1 लीटर का दाम कितना होगा या 1 पीस का दाम कितना होगा, उसी के अनुसार आप उसको खरीदते हो। ठीक है, आप जैसे आलू खरीदने गए तो आपको पता है कि आलू 1 केजी कितने का है, तब आप 2 केजी 4 केजी 10 केजी खरीदते हो। समझ में आ रहा है ना? तो हर किसी का एक यूनिट हमें पता होता है। जैसे कोई डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो हमें पता है कि वो 1 किलोमीटर कितना का डिस्टेंस होता है और उसका वो 10 गुना है। ठीक है ना, इसलिए वो 10 किलोमीटर है। तो एक यूनिट सबका हमें पता होता है कि वो कितना होता है। तो ये वेक्टर है, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका भी एक तो यूनिट होगा। यूनिट कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से अभी समझो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये है यूनिट इस वेक्टर के डायरेक्शन में।
जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, डायरेक्शन किधर होगा तो सेम इसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। हम इसको क्या कहेंगे कि ये बड़े वाले वेक्टर का ये एक यूनिट वेक्टर है, इसी वेक्टर का ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन किधर है तो सेम इसी के डायरेक्शन में। अब इसका काम क्या है वो अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले समझ लो कि हर एक वेक्टर का क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। दुनिया में हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, एक यूनिट का कितना वैल्यू है वो हमें पता होता है, तो इसका भी एक यूनिट होता है, ठीक, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब जैसे मान लो इसका यूनिट वेक्टर हम लोगों ने देखा कि ये है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में, लेकिन दिखाएंगे कैसे? अगर हमें शो करना है यूनिट वेक्टर को तो कैसे दिखाएंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर एक कैप पहना देंगे इसको, ठीक है, इसको कहते हैं। अब ये दिखाने वाला देखने वाला इसको समझ जाएगा कि अच्छा ये क्या है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, यानी यह वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वह डायरेक्शन किधर है, जिधर ये वाला डायरेक्शन है, जिधर इसका डायरेक्शन है उधर ही इसका डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेक्टर है, ये जो फुल वेक्टर है वो दो चीज़ से मिलकर बना है। एक तो ये पूरा फुल वेक्टर जिसका आपने इसको मैग्नीट्यूड नाम दिया, ये पूरा ये मैग्नीट्यूड है, और दूसरा इसका डायरेक्शन, ठीक है, दो चीज़ से मिलकर बना है। ये मेरा जो वेक्टर है ये दो चीज़ से मिलकर बना है, एक मैग्नीट्यूड से मिलकर बना है, ठीक है, और दूसरा उसमें क्या जुड़ा हुआ है, डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका हम लोगों ने देखा कि ऐसे होता है, आप ये पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी में मॉडुलस लगा देने से ये उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, और उसमें एक डायरेक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन क्या है आपका, ये सोचने वाली बात है कि अगर डायरेक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये मान लो इधर जा रहा है तो कुछ ऐसा बताइए कि डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करें, क्या हम नॉर्थ से मल्टीप्लाई कर दे, इसको साउथ से मल्टीप्लाई कर दे, तो नहीं, आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो यूनिट वेक्टर बनाया है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आपके ये वाले वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो आप एक काम करो कि इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आया ना, ये फुल वेक्टर बन जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से देखो, ये फुल वेक्टर जो था मेरा, इसमें दो चीज़ था, मैग्नीट्यूड था ये वाला पार्ट और एक डायरेक्शन था। ये तो आपने ऐसे लिखकर दिखा दिया, मतलब फिगर बनाया और आपने दिखा दिया, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखना कैसे है, तो इसमें दो चीज़ है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका होता है, ये मॉडुलस लगा देना होता है किसी भी वेक्टर में। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है तो इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से अगर मतलब है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे दो लाइन लगा देंगे। अब ये बिना डायरेक्शन का एक क्वांटिटी हो गया, यानी कह सकते हो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये स्केलर पार्ट है, ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये वाला फुल वेक्टर में, ये वेक्टर में दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड तो आपने ऐसे लिख दिया, अब डायरेक्शन कैसे लिखोगे, डायरेक्शन लिखने का कोई तरीका होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि आप जो यूनिट वेक्टर बनाए हो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, यानी इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कोई असर नहीं होने वाला है, कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं आने वाला है, ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करने वाला है। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इसका डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में है जिधर आपका ये वाला क्वांटिटी है, जिधर ये जा रहा है उधर भी यही जा रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। अब ये मिलके क्या बन गया, मेरा फुल वेक्टर बन गया, ये कंप्लीट वेक्टर बन गया, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें शो कर रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया बात। तो ये मल्टीप्लाई करने से मेरा कंप्लीट वेक्टर बन जा रहा है। समझने की कोशिश करो एक बार फिर से।
तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर बड़े काम का चीज़ होता है, या किसी के मैग्नीट्यूड से लग जाए तो उसको फुल वेक्टर बना देता है। जैसे कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसमें दो चीज़ होगा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो आप उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए आप एक यूनिट वेक्टर को यहाँ लगा दो। यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से इसके साथ लग सकता है, इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी 6 इंटू 1 6 ही रहेगा, 7 इंटू 1 7 ही रहेगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें एक डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन आने की वजह से अब ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, जिसको आपने वेक्टर कहा, ठीक है, अब ये वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। अब कभी कभी पूछा जाता है कि इसका आप यूनिट वेक्टर निकालिए, तो क्या करोगे बोलो, इसको नीचे ले आओगे, यानी ऊपर में ये वेक्टर होगा, और इसको हम लोग अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, ठीक है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे इस वेक्टर को, इसके नीचे ले आओगे तो एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। पूरा वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड में निकाल सकते हो, वेक्टर को यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आप रिलेशन याद रखोगे, बहुत ही काम का है, दिखने में छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है, ठीक है ना। क्या है ये, फुल वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए शो किया गया। यूनिट वेक्टर है, ये किधर होगा, जिधर इसका डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है। इसको ये ऐसे दिखाओगे, ये इक्वेशन हो गया लिखने के लिए, और आप ग्राफिकल जब दिखाओगे तो इस तरह से दिखाओगे, एरो से दिखाओगे। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, और इसी के डायरेक्शन में ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया इसका छोटा सा। जैसे मान लो ये 1 यूनिट, 2 3 4 5, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड द्वारा दिखा सकते हैं, और एक इक्वेशन में ऐसे दिखा सकते हैं। दोनों तरीका आपके लिए है, वेक्टर को दिखाने का तरीका है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास डायरेक्शन कितने हैं, नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इतने सारे डायरेक्शन है, ठीक है, इतने सारे डायरेक्शंस है हमारे पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है। दिमाग इसमें पागल हो जाएगा कि आखिर इसमें डायरेक्शन कैसे पता करेगा, ठीक है। कई जगह पे डायरेक्शन इस तरह से आप फाइंड नहीं कर पाओगे कि कौन सा ईस्ट है, कौन साउथ है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पास होगा। समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी में, अच्छी बात है, लेकिन ये डायरेक्शन का यूज हम उतना नहीं करते हैं। करेंगे, ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे भी आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वो आदमी 5 मीटर नॉर्थ गया, फिर वो गया 6 मीटर साउथ गया, फिर वो 18 मीटर साउथ वेस्ट गया, ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और लिखना ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है लिखने में, ठीक है। तो हम लोग इससे बचने के लिए एक नया टर्म ले आए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि ऐसा कोई लाइन वगैरह जो आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहा हो, या 90 डिग्री बना रहा हो, या ऐसे कहो कि वो परपेंडिकुलर होता, उसको हम लोग ऑर्थोगोनल कहते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो 90 डिग्री बनाता हो या परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है, हम लोगों ने ये वाला जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये हटा दिया। हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले मिटा देते हैं। हम लोगों ने 3 ही डायरेक्शन बनाया, ठीक है। कौन कौन, ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तीन ही डायरेक्शन बनाया। देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर में होता है ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरह से होता है। तो बनाए कैसे भाई इस पे, तो हम लोग ऐसे बना देते। कई बच्चों को समझ में आता है कि ये ऐसे है, ठीक है ना, इधर है, ऐसा नहीं है, ये ऊपर में होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, ये ऐसे ऊपर में, ठीक है, और ये ऐसे नीचे में भी होगा। तो इस तरह से ये जेड एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस है,
और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ये चेंज भी हो सकता है कोई ये एक्स एक्सिस ले ले, ये वाई ले ले, ये जेड ले ले, तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस लिए हैं, ये वाई एक्सिस लिए हैं और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस क्या है, ऐसे है ऊपर में इस तरह। ठीक, अब बात आती है कि हम लोग एक्स एक्सिस में कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, यानी मान लो वो 20 मीटर गया, 5 मीटर गया, 10 मीटर गया, 5 यूनिट गया, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर वो एक्स एक्सिस में गया तो उसको एक डायरेक्शन का नाम दे दो, यानी एक यूनिट वेक्टर ला दो इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ला दो। यूनिट वेक्टर से क्या होगा कि आप उस मैग्नीट्यूड में उसको जब लगा दोगे तो वो दिखाएगा क्या, ये दिखाएगा कि ये इस डायरेक्शन में इतना उसका मैग्नीट्यूड है। नहीं समझे, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि कोई वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट वेक्टर यानी उसका डायरेक्शन होता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक्स एक्सिस वाले जो भी इधर जो भी जाएगा, इधर कोई भी फोर्स लगेगा, इधर कोई भी क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, एक नेम दे दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया उसको कि इस डायरेक्शन में अगर कोई भी जा रहा होगा तो उसका यूनिट वेक्टर हम लोग आई लेंगे, आई और ऊपर में कैप लगा देंगे, ये यूनिट वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। इसका क्या काम है, यानी मान लो कोई एक्स एक्सिस में गया होगा 5 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया और लिख देंगे आई। ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि वह 5 मीटर एक्स एक्सिस में गया है। ठीक ना, आई दिखाने का क्या मतलब, ये डायरेक्शन फिक्स हो गया, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए यूनिट वेक्टर को, तो ये एक पूरा कंप्लीट वेक्टर बन गया। समझ में आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में एक्स एक्सिस को हम लोगों ने एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, आई। क्लियर यहाँ तक। उसी तरह से ये एक्स एक्सिस का आई हो गया, उसी तरह से वाई एक्सिस को क्या मान लिया हम लोगों ने, जे कैप, और ये जेड एक्सिस ऊपर वाले इस तरह इस डायरेक्शन में क्या मान लिया इसको, के कैप। समझने की कोशिश करना कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है, तो हम लोगों ने 3 डायरेक्शन बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चल रहा है, कितना भी उसका मैग्नीट्यूड हो, उसमें आई लगा देने का मतलब है वो दिख जाएगा हमें कि वो इतना चला एक्स एक्सिस में। ठीक है, अगर हम लिख दे 4J कैप, तो हम ये देख के बता देंगे कि वो वाई एक्सिस में चला है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, यानी 4 वह वाई एक्सिस में चला है। ठीक है, अगर हम लिख दे 5K कैप, समझो 5K कैप, यानी वो जेड एक्सिस में चला होगा, ऐसे चला होगा, ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे चला होगा, कितना 5। ठीक, ये के क्या दिखा रहा है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, यानी ये इसको डायरेक्शन दे दिया। ये मैग्नीट्यूड था, इसके साथ हम लोगों ने डायरेक्शन को ऐड कर दिया, ये डायरेक्शन अब ये पूरा कंप्लीट वेक्टर बन गया। ठीक है, ये वेक्टर दिखा रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो जेड एक्सिस में चल रहा है। कितना चला, 5 चला जेड एक्सिस में। अब ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये वाला झंझट खत्म हो गया। ठीक है, मान लो वो इधर न जाके इधर चला, तो हम लोग -5 लगा देंगे। ये क्या दिखा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला एक्स एक्सिस के। यहाँ पे माइनस लगा देने का मतलब है वाई एक्सिस के नीचे चला हो। ठीक है ना, ऐसे देखते हो ना, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, वाई एक्सिस का ये निगेटिव, एक्स में ऊपर, जेड में ऊपर पॉजिटिव, ये ऊपर में पॉजिटिव हो जाएगा और इसके अंदर जो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -5 लिखने का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड उसका 5 है, लेकिन वो गया है जेड एक्सिस, यानी इसके अंदर में गया। ठीक है, के माइनस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये नीचे गया। समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करना कि डायरेक्शन जो हमारा बहुत सारा हो गया था, उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको आसान बना दिया। अब मान लो देखो, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, ये दिखा रहा है कि 5 चला वो x डायरेक्शन में, 4 चला वो y डायरेक्शन में, देखो ऐसे चला होगा, 5 चला वो x डायरेक्शन में, 4 चला वो
वाई डायरेक्शन में, और इसके ऊपर आ गया 3, ठीक है ना, इसके ऊपर आ गया यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये बोर्ड है यहाँ पे मेरा, और ये ऊपर आ गया 3, जेड एक्सिस में चला 3। ये दिखाने का मतलब क्या है कि आप आसानी से बता दोगे। इसमें अब नॉर्थ साउथ ईस्ट का कोई झंझट नहीं है, इसमें कोई झमेला नहीं है कि नॉर्थ गया, साउथ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया। ठीक, हम लोगों ने इस तरह से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की मदद से इस वेक्टर को लिख दिया। लिखने के वजह से ये आसान हो गया देखने में, ये पता करने में कि वो किस डायरेक्शन में गया होगा। समझ में आ रहा है? कोशिश करो समझने का। उसी तरह से मान लो 2i है, -4j है, +5k लिख दिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? तो वो एक्स एक्सिस में चला होगा, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चला होगा। ये i क्या दिखा रहा है कि वो एक्स एक्सिस में चला। -4j दिखा रहा होगा, यानी वो इधर चला 2 और नीचे की तरफ चला 4, ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ 4 आया। देख रहे हो ना, सारा डायरेक्शन ये बता सकता है। आई जे कैप सारा डायरेक्शन बता दिया। देखो -4 का मतलब वो नीचे आया होगा, और 5k यानी ऊपर आया होगा, थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया। देखो ये 3D है, ठीक है ना, ये ऐसे है, तो वो किधर चला, 2 इधर चला, 4 नीचे चला निगेटिव में, और ये थोड़ा सा ऊपर आ गया 5 जेड एक्सिस में 5 आ गया। समझ में आ रहा है बात? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होगा, ये बोर्ड है मेरा, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं पे होगा ये 5k, ठीक है ना। तो ये हमें वेक्टर दिखाने का ये तरीका है, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के मदद से। अब एक और एग्जांपल से समझो। एक बॉक्स है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो 4i कैप + 5j कैप लग रहा है। ऐसा हमें लिखा हुआ मिला। इसका क्या मतलब होता है? ये फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 4 है। इस बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। ठीक, फिर कोई दूसरा होगा जो इसको वाई डायरेक्शन में खींच रहा होगा, कितना? 5 न्यूटन से। समझ में आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है वो 4 न्यूटन लग रहा है, और वाई डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है। तो इस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? ये तो डायग्राम हो गया। डायग्राम से हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम लोग को मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन इसमें करना है, कैलकुलेशन करना है, वो ऐसे करेंगे, इसके मदद से करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ समझने का बात। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है, इधर मान लो जेड में कोई लगा रहा होता 2 न्यूटन, या इसके अंदर कोई ऐसे धकेल रहा होता -2 न्यूटन। ऐसे लिखते हम लोग। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखते, जेड एक्सिस में अंदर कोई ऐसे धकेल रहा, तो इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, 2 न्यूटन। क्लियर हो गया बात? ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझो कि ये इस तरह से आई कैप, जे कैप, के कैप बनाने का क्या मतलब हुआ कि आपने एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फिक्स कर दिया, ताकि कोई देख कर बता दे कि वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको यहाँ पे अब लिखने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ में लग रहा है, ये साउथ में लग रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो आपने आज क्या सीखा कि किसी वेक्टर के पास 2 चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यूनिट वेक्टर का? 1। ठीक है, फिर आपने समझा कि वेक्टर को हम लोग इस तरह से लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखाते हैं, जो कि इसका जो टेल वाला पार्ट होता है ये हमें मैग्नीट्यूड दिखाता है, और ये एरो वाला साइन, ये वाला साइन हमें क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। ठीक, यहाँ तक आपने समझा। फिर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में अच्छे से समझा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, और डायरेक्शन उसी वेक्टर के, जो ये वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में होगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ समझा। फिर समझा आपने कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में जो लगने वाला यूनिट वेक्टर है उसका हम लोग नेमिंग कर दिए आई जे के से। आई कैप, जे कैप, के कैप से हम लोगों ने इसका नेमिंग कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा डायरेक्शन वाला जो खेल था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला वो ख़त्म हो गया।
अब हम लोग इसके मदद से किसी का भी मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं और उसके साथ इस डायरेक्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने आज समझा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।